रिकॉल होती रहती हैं, तो रिकॉल होते होते ना समझ में आता रहता है। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। ठीक है पांडास, सर। ये हमारी एक लाइब्रेरी है पांडा, जिसके अंदर जितने भी डेटा से रिलेटेड कैलकुलेशन वगैरह होती हैं वो सब हम करते हैं। जैसे कि हम कोई रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, एक्सेल एक तरीके से जैसे एक्सेल में काम करते हैं, या एसक्यूएल में ग्रुपिंग वगैरह करके समरी बनाते हैं ना, वो सारे काम इसमें आसानी से हो सकते हैं। और हम पाइथन में पांडास को इसीलिए चूज करते हैं क्योंकि ये बहुत फास्ट है। अगर तुम्हारे 10 लाख रोज भी है ना एक सीएसवी में या एक्सेल शीट में, तो उसको भी ये आसानी से बहुत फास्ट रीड कर लेता है। ठीक है। ठीक है, तो कोई भी लाइब्रेरी को अगर हम यूज करने वाले हैं तो सबसे पहले उसको करते हैं इंपोर्ट। हम्म, इंपोर्ट पांडास एज कोई भी एलियास नेम दे दिया पीडी। तो ये पांडा क्या नेम हो गया? हाँ, ये लाइब्रेरी का नाम हो गया। तो इसकी जगह पे कुछ भी हम लिख सकते हैं ना? हाँ, एलियास कुछ भी दे सकते हो। नहीं नहीं, पांडा की जगह पे हम कुछ और लिख सकते हैं ना? नहीं, पांडास का मतलब वो है कि हम पांडास पे काम करेंगे अब से। ये लाइब्रेरी है अंसारी, हाँ ये तो हाँ। लाइब्रेरी फिक्स रहेगी ना, हम ये वाली यूज करेंगे तो यही नाम देंगे। एज करके कुछ भी नाम दे सकते हो, लाइक PD1 दे दिया, एस दे दिया, या कुछ भी दे दिया। तो पांडा की लाइब्रेरी है इसमें? हाँ, ये पांडास जो है ये लाइब्रेरी है, ये इंपोर्ट कर ली है हमने। जो हमने पांडा ले रखा है इसकी बात कर रहे हो ना सर, यही पांडास की बात कर रहे हो ना? हाँ, हाँ। समझे अंसारी? नहीं? तो अपनी लाइब्रेरी भी बना सकते हैं ना इसमें? अरे अब बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अपनी लाइब्रेरी बनाने की अंसारी जब जरूरत पड़ती है जब आप बहुत बड़े डेवलपर बन गए हो। हम्म। अदरवाइज क्या है कि इसमें इतनी चीजें पहले से अवेलेबल हैं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपनी बनाने की। जैसे एसक्यूएल में डेटाबेस बना होता है पहले से ही, हाँ, और अपना भी हम्म। बना सकते हो। वैसे ही पांडा है, एक हाँ, डेटाबेस बना हुआ है। लेकिन नहीं नहीं, लेकिन जैसे उसमें तुम क्या बनाते हो, अपना डेटाबेस बनाते हो, क्योंकि आप किसी और के डेटाबेस पे काम नहीं कर सकते। आपका अपना डेटा है, आप अपना डेटा बना करके यूज कर रहे हो। ये क्या है, ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर कुछ फंक्शन है। मान लिया जैसे आपको सम करना है, तो सम जब पहले से फंक्शन अवेलेबल है, तुम अपना थोड़ी बनाओगे नया। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे एसक्यूएल में डेटाबेस नाम से एक डेटाबेस बना होता है पहले, हाँ उसमें हम अपने टेबल बनाते जाते हैं, हाँ, हम्म। लेकिन वैसे ही ये पांडा है ना, एक डेटाबेस है इसका। नहीं, पांडा एक तरीके से वो डेटाबेस की तरह से मत समझो उसको। उसको ऐसे समझो जैसे एसक्यूएल के अंदर कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे कि सेलेक्ट है, हाँ सम है, ग्रुप हाँ बाय है। तो ये जो हाँ। फंक्शन है वो पहले से अवेलेबल है। उन फंक्शन को तुम दोबारा थोड़ी बनाओगे। बनाओगे तो अपना ओके। नया फंक्शन बनाओगे। तो इसी तरीके से जो पांडास है ना, एक कलेक्शन ऑफ फंक्शन कह सकते हो। एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। हाँ ठीक। मतलब ये कहना चाहते हो कि जो क्वेरीज जो हम एसक्यूएल में चलाते हैं मैनुअल हाँ, बना के, वो उन्होंने ऑटोमेट करके आपको एक फंक्शन बना के दे दिया कि आपको बनाने की जरूरत नहीं, यूज करो अपना डेटा रिट्रीव करो। यूज करो, अपना काम करो, जो आउटपुट चाहिए हम्म। वो लो, और बस खत्म। डेटा तो आप अपना बनाओगे, डेटा तो आगे यूज हम्म। करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। समझ गए? हम्म। अभी जैसे हम क्या यूज कर रहे थे, जैसे हम फॉर लूप चला रहे थे या वो लगा रहे थे, तो वो ना वो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, तो उसमें वो डायरेक्ट पाइथन का है, तो उसमें हमें कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये डायरेक्ट पाइथन का ना हो करके ये चीजें पांडास से रिलेटेड है, तो इसलिए हमने इंपोर्ट किया है पांडा को। तो अब हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं सीरीज। ठीक है, हम्म। तो सीरीज क्या होता है? सीरीज बिल्कुल सेम जैसे लिस्ट था उसी तरीके का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये पांडास का पार्ट है। सीरीज स्टोर डेटा इन सीक्वेंस ऑर्डर, और इसके अंदर एक ही कॉलम हो सकता है, और वो किसी भी तरह के डेटा टाइप का हो सकता है। जैसे कि हमने एक लिस्ट बनाई थी, जैसे हम संडे मंडे की अगर बात करें,
ये लिस्ट बनाई थी, तो ये एक मेरी क्या हो गई लिस्ट। हम्म। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं डेज, ये आ गया मेरा। अगर मैं इसका टाइप देखूं तो टाइप क्या आएगा इसका, लिस्ट। लिस्ट। तो देखो अच्छा सेम इसी तरीके का हमारा ऑब्जेक्ट होता है इसमें, सीरीज। अच्छा, ये संडे मंडे जो हम लिखे हैं हाँ, तो डबल कोट के बिना भी लिख सकते हैं? सिंगल कोट में लिख सकते हो। नहीं, सिंगल कोट भी ना दे तो फिर इसकी वैल्यू कहीं से तो आएगी ना, फिर तो ये एज ए वेरिएबल काम करेगा। फिर यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, संडे इक्वल टू संडे। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये काम करेगा कि नहीं? क्या? अगर जैसे न्यूमेरिक कंडीशन की तरह लिखते हैं तो नहीं करेगा ना? नहीं अंसारी, ये तो फिर ये तो तुम्हारा वेरिएबल हो गया ना, ऐसे काम करेगा। इसके अंदर वैल्यू एक ब्लैंक वैल्यू है, इसके अंदर कुछ नहीं है एसयूएम के अंदर। लेकिन जब इसमें डबल कोट्स आप लगा देगा तो ये स्ट्रिंग वैल्यू बन गई है। अब ये वैल्यूज हैं। तो न्यूमेरिक भी तो हमें देना होता, तो वैल्यूज में फिर हमें कोट देने की जरूरत नहीं होती। हाँ, तो ये तो हर जगह ऐसे ही होता है ना कि न्यूमेरिक जो वैल्यूज होती हैं उसमें आप डबल कोट्स लगा दोगे तो स्ट्रिंग बन जाएगा ना वो। हाँ, तो हाँ हम यहाँ पे स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। अगर हमें न्यूमेरिक यूज करना हो तो चलो एक और बना लेते हैं। हम्म। ठीक है। अब जैसे ये है, ये न्यूमेरिक वैल्यू की बन गई। एक तरीके से दो लिस्ट बना ली हमने। ठीक है, अब देखो क्या है, थोड़ा सा देखो लिस्ट और सीरीज सेम है लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज होता है। अब देखो जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप डेज करके लिस्ट कर रहा हूँ तो ये आ रहा है लिस्ट, और अगर मैं सिर्फ यहाँ पे डेज करूँ तो देखो ये किस तरीके से प्रिंट कर रहा है। ये पूरी पूरी लिस्ट इसने एज इट इज प्रिंट कर दी। अब हम क्या करने वाले हैं, इस डेज को जो है वो सीरीज टाइप के ऑब्जेक्ट में करने वाले हैं। तो एस ed डॉट सीरीज, हम यहाँ पे पास कर देंगे डेज। पीडी वही पांडा है। हाँ, ये जो हमने यहाँ पे लिया था। तो देखो ये कैसे कन्वर्ट हो गई है। ओके, ये सीरीज में कन्वर्ट हो गया। ये सीरीज बन गया, सीरीज में कन्वर्ट हो गया। इसका फायदा ये है कि वो जैसे एक लिस्ट बन के आ रही थी तो हमें ना वो हॉरिजॉन्टल वे में दिख रही थी, ये वर्टिकल दिख रहा है। ये वर्टिकल में है। इसमें इसने जो है इंडेक्स ऑटोमेटिकली डाल दिया। तो जो आगे हम रोज एंड कॉलम्स वाले डेटा, मल्टीपल डेटा पे काम करेंगे तो वो इसी तरीके से करने वाले हैं। और अभी क्या होता है, जो लिस्ट होती है ना, हमें एक एक अगर वैल्यू को उसको एक्सेस करना है तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ता है, लूप चलाना पड़ता है। ओके। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करना है तो विदाउट एनी लूप हम इसमें कर सकते हैं। वो आगे देखेंगे किस तरीके से। अब देखो जो सीरीज होती है ना, उसके 4-5 आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो वो जस्ट मोटा मोटा बता देता हूँ। एक जैसे पांडास डॉट सीरीज, ये मतलब उसके वीबीए की तरह हो गया कि वीबीए का हम एक वो देते हैं, उसके आगे जो भी खुलता जाता है इस टाइप। जैसे वीबीए में हम नहीं लिखते थे, मतलब जो भी एक नाम दे दी, जैसे आपने पांडा दिया तो उसमें भी कुछ होता है। हाँ, वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो वो दे दो, उसके बाद उसमें ऑप्शन आते रहते हैं कि ये क्रिएट के लिए है या उसके लिए है। तो यही चीज मैं बता रहा था। जैसे कि पांडास हो गया ना, पांडास एक लाइब्रेरी हो गई। जैसे इसके बाद डॉट लगाओगे तो उसके मेथड एंड एट्रीब्यूट ओपन हो जाते हैं। समझ गया। तो इसी तरीके से कुछ भी चीज होती है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है आपका। यहाँ पे मेन चीज आ जाएगी। जैसे अब मैं फोल्डर की बात करूँ तो ये पांडा इंपोर्ट के साथ ही होता है या इसमें इंपोर्ट ही चलता है? अच्छा, इंपोर्ट के साथ ही चलता है ये। हाँ, अब देखो ये काम कैसे करता है। जैसे कि मैं एक फोल्डर में गया,
ठीक है, डाउनलोड्स वाले फोल्डर में। और अब ऐसा कोई फोल्डर भी नहीं मेरा, मान लिया चलो डेस्कटॉप में मैं जा रहा हूँ, या इसी में ही चलते हैं। जैसे अंसारी मेरा एक फोल्डर है एसएस शॉर्ट के नाम से, तो इसको मानो एक तरीके से पांडास। अब जैसे ही मैं डॉट एसएस शॉर्ट डॉट करूंगा तो मैं इसके अंदर आ जाऊंगा। अब इसके अंदर जो भी चीजें अवेलेबल है ना उसको मैं यूज कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी तरीके से होता है इसके अंदर। अब ठीक है। पांडास, अब तुम्हें मैं दिखाऊं ना तो ये पांडास का एक फोल्डर होगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे यहाँ तो नहीं जा रही है। कौन खाना बना रहा है? मेरे यहाँ पे भी नहीं है ऐसा कुछ। ना, मेरे यहाँ भी नहीं है। खाना तो बनते ही है, खाना तो बन रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। खाना तो मेरे यहाँ बन रहा है। अच्छा, एक वही काम तो है जो चलता रहता है। खाने बिना तेरा कैसे चलेगा भाई? मेरा ही क्यों, किसी का नहीं चलेगा। अबे हमारा छोड़, तेरा एक्स्ट्रा है ना। रिकॉर्डिंग हो रही है भाई। हाँ तो ठीक है, जब देखेंगे तो और मजा आएगा। हाँ, और ये रिकॉर्डिंग पता है ना गूगल यूट्यूब पे भी जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ। सर सर्चिंग में डाल के देख लो ना। हाँ मतलब देख सकते हैं वैसे भी, पर मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट एक्चुअली ना ये दो तरीके से सेव होता है इसमें। अच्छा, तो एनवायरनमेंट ना कभी कभी अलग अलग हो जाता है इसका। तो या तो आपके ये लोकल, जब आप इसे एडमिन लेवल पे करोगे तो ये यहाँ पे आएगा, हाँ अदरवाइज ये उसमें चला जाता है। तो यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट्स नाम का फोल्डर होगा, बिन फोंडा बिन डीएलएल लाइब्रेरी। साइट साइट पैकेज, और इसके अंदर होगा तुम्हारा पांडा। देखो ये रहा पांडा। पांडा। पांडा के अंदर मैं आ गया। पांडा डॉट करूंगा तो डॉट के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। देखो पाईकैश, कॉन्फ़िग, लिब्स, एपीआई, एरेज, कॉम्पैट, कोर, एरर्स, आईओ, फ्लोटिंग, टेस्ट, टी सीरीज, यूटिलिटीज। तो फिर इनके अंदर भी जाओगे तो इनके अंदर भी बहुत कुछ है। और फिर इनके अंदर कोड लिखे हुए हैं फंक्शंस वाले। अब जैसे इसमें मैं देखूं 2CSV करके है, देखो जॉइन है, इंटरवल, इंटरनल्स, इंडेक्सिंग, काफी कुछ है इसमें। अच्छा, तो हम यही चीज यूज करते हैं। अभी जो हम यूज कर रहे हैं सीरीज करके कुछ है, देखता हूँ। एपीआई एरेज, ওখানে বসে থাকি, বাবা মা চালা আমি। देखो ये आ गया पांडास डॉट सीरीज। अब सीरीज के अंदर बहुत सारे फंक्शन अंदर होंगे, सीरीज के अंदर अलग होंगे। मतलब
हर तरीके से बने हुए हैं। तो ये इस तरीके से होता है। पीडी पांडास के अंदर गया, देन मैं सीरीज के अंदर गया। सीरीज के अंदर जो फाइल दिख रही है ना डॉट पाई करके, उसके अंदर ये फंक्शंस होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी क्लासेस भी बना सकते हैं, लेकिन वो काफी मतलब वाइड और बहुत बड़ा चीज है। वो देखेंगे बाद में, धीरे धीरे जैसे जैसे ये सीखते जाएंगे, एडअप करते जाएंगे। अब देखो जो पांडा डॉट सीरीज वाला फंक्शन है, इसके अंदर 4 तरीके के मेरे वो हैं आर्ग्यूमेंट्स। डेटा हो गया, इंडेक्स हो गया, की टाइप हो गया, कॉपी हो गया। डेटा जो आप यहाँ से पास कर रहे हो, जैसे कि मैंने डेज पास कर रहे हो, डेज में डेटा है यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे। जब मैंने ये डेज में पास किया तो इसने ये इसको सीरीज बना दिया। दूसरा है इंडेक्स। जब ये तो पता है ना फंक्शन आर्ग्यूमेंट के अंदर हम अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू पास नहीं करते तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे इंडेक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ से जाएगी इक्वल टू फॉल्स, और ये अपने आप जो डिफॉल्ट इंडेक्स होगा वो रख देगा, जो कि जैसे यहाँ पे इसने लिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 डिफॉल्ट वैल्यू। इसमें हम अपना इंडेक्स भी डाल सकते हैं। इंडेक्स इक्वल टू अगर हम ऐसे करके वैल्यू दे देना, मान लिया ए दे दिया हमने, कॉमा बी दे दिया, इस तरीके से अपना इंडेक्स भी डाल सकते हैं। अभी आगे देखेंगे वो। और ये डी टाइप इज फॉर डेटा टाइप, किस तरीके का डेटा टाइप हमें रखना है। कॉपी, अगर हमें इसकी कॉपी करनी है, कॉपी डेटा, तो ये सब हम इतनी ज्यादा यूज नहीं करते। मेन चीज हम 2 ही ज्यादा यूज करेंगे, डेटा और इंडेक्स। ठीक है, डेटा और इंडेक्स, हाँ इसमें जो यूज होते हैं सबसे ज्यादा। हाँ, मतलब जैसे कि हमें इंडेक्स की जरूरत है। अभी क्या है, अभी जैसे तुम प्राइमरी की बनाते हो एसक्यूएल में, प्राइमरी की पे आपका ऑटो नंबर भी हो सकता है। जैसे कि हम कोई रिकॉर्ड डालेंगे तो ऑटो नंबर स्टार्ट हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, या फिर आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। जैसे कि किसी डेटा में आपने मोबाइल नंबर, यूनिक टेबल है, यूजर्स का डेटा है, आपने मोबाइल नंबर को उसमें क्या बनाया हुआ है, यूनिक की बनाया हुआ है। तो इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर को यूनिक की बनाना हो और बाकी डेटा रखना हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसलिए ये इंडेक्स वाला ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, हाँ। अब इंडेक्स तो कुछ भी हो सकता है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे 0 1 2 3 हो रहा है, अभी मैं यूज करना चाहूँ तो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है ये। लेकिन सोचो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं तो संडे 1 पे लेना चाहता हूँ और सैटरडे मेरा 7 पे आना चाहिए, जिससे कि 1 to 7 मेरा सही डे फिक्स हो जाए, है ना। डे 0 से स्टार्ट थोड़ी होता है, 1 से 7 होता है जो होता है, तो उस तरीके से। प्रशांत माइक ऑफ कर लो। एक मिनट। अब डेटा तो समझ आ गया, अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से इसमें इंडेक्स सेट करें। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है ना, ये वाला हमने डेज बना तो लिया लेकिन इसको कहीं स्टोर नहीं करा है। तो ये हमें क्या दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ दिखाएगा ये सिर्फ हमें शो कर रहा है, लेकिन ये हमने कहीं स्टोर नहीं किया, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। और हम इसको एस में स्टोर कर रहे हैं, एस इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। अब क्या है, अगर हम एस करेंगे तो एस का ये आउटपुट दिखा देगा। ठीक है, अब करते हैं अपना इंडेक्स सेट। तो अब जैसे कि अपना सीरीज पीडी डॉट सीरीज, सीरीज में एस कैपिटल आएगा,
मैंने दिया डेज कोमा इंडेक्स इक्वल टू, अब देखो इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं, 7 है, तो मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसका इंडेक्स कैसे सेट हो गया, ठीक है, डिफॉल्ट में आ रहा था 0 1 से, और यहाँ पे सेट हो गया 1 से। डिफॉल्ट से। इंडेक्स ऑलवेज यूनिक होना चाहिए, इस चीज का भी ध्यान ठीक है, रखें। ठीक है, अब जैसे सेट करते हैं pd डॉट सीरीज डेज, मुझे A1 2 3 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ABCD, तो वो भी आप डाल सकते हैं, या कोई भी यूनिक वैल्यू किसी भी तरीके की, और जरूरी नहीं है कि A पहले ही आएगा B बाद में आएगा, अपने यूज के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। मान लो जैसे मुझे मंडे से शुरू करना हुआ तो नहीं, वो तो अलग चीज हो गई, वो तो डेटा है, आप डेटा भी किसी भी तरीके से डाल सकते हो, बट मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। अब जैसे मैं इंडेक्स सेट कर रहा हूँ, देखो इसको इंडेक्स मैंने ABCDEFG दे दिया, अब जरूरी नहीं है मैं यहाँ पे B भी दे सकता हूँ, यहाँ पे A भी दे सकता हूँ, बस यूनिक होना चाहिए, हर वैल्यू के आगे यूनिक इंडेक्स होना चाहिए, जैसे प्राइमरी की यूनिक होती है ना, सेम उसी तरीके से। ओके ओके। अब अगर मैं इसमें जैसे मेरा B एक बार पहले आ चुका, मैंने फिर से B दिया तो ये एरर देगा, नहीं ले लिया इसने। प्रशांत माइक ऑन कर लो, मैं तो इसलिए बोला था कि आवाजें आ रही थी, बात कर रहे थे तब मना किया था। ठीक है, हेलो, आ गई? मतलब जब बात करो तब बंद कर लिया करना, ये बोला। हाँ ठीक है, समझ गया। मेरे पड़ोस में बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो इसमें इंडेक्स जो है डुप्लीकेट भी जा रहा है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। इंडेक्स जो है हम अपने अकॉर्डिंग यूनिक ही डालते हैं। अब जैसे कि इसमें अगर डुप्लीकेट जा रहा है और अगर मैं S इक्वल टू, अगर मुझे B वाले इंडेक्स की वैल्यू फैच करनी है तो क्या आएगा इसमें? दोनों आनी चाहिए या एक भी ना आए? नहीं, दोनों आ रही हैं, दोनों। हाँ, दोनों फीचर शो कर रहा है ना। हाँ, हाँ ये देखो ना। तो ये अपने यूज केस के लिए है कि आप इसमें इंडेक्स जो है डुप्लीकेट डाल सकते हो, लेकिन अगर आप डुप्लीकेट डाल दोगे तो आप फिर आइडेंटिफाई कैसे करोगे अलग अलग? अब ये तो हो गया, मैंने लिस्ट के थ्रू ये बनाया था इंडेक्स, ठीक है, ओ सॉरी सीरीज। ये लिस्ट थी मेरी, लिस्ट को कन्वर्ट किया सीरीज में, pd डॉट सीरीज मैंने लिस्ट पास कर दिया, ठीक। इसी तरीके से हम किसी वैल्यू पे भी सीरीज बना सकते हैं, डेटा फ्रेम को सॉरी डेटा डिक्शनरी को भी हम सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं सीधे सीधे मतलब मैं कहूँ, ए सीरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग वेरियस डेटा टाइप, वेरियस इनपुट टाइप। एरे भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है, स्केलर वैल्यूज भी हो सकता है। अब जैसे कि pd डॉट सीरीज मैंने लिखा इसको pd डॉट सीरीज, और मैंने बोला 5 कोमा इंडेक्स इक्वल टू 1 2। तो देखो इसने क्या किया, सीरीज में 5 मैंने दिया, जितना मैंने इंडेक्स दिया ना उतना इसने वैल्यूज को रिपीट कर दिया। ये होती है स्केलर वैल्यूज, हमें इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, वो डेटा के अकॉर्डिंग जैसे भी होगा फ्यूचर में। जस्ट एग्जांपल के लिए है कि इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसी तरीके से डिक्शनरी से भी हम सीरीज बना सकते हैं, लेकिन डिक्शनरी से बन के कैसे आएगा सीरीज, कि जो कीज होंगी डिक्शनरी तो
समझ गए थे ना? कीज और वैल्यू का जो पेयर होता है उसको हम डिक्शनरी बोलते हैं। अब डिक्शनरी को जब हम सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो जो कीज होती हैं वो इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और जो वैल्यूज होती हैं वो यहाँ पे एज ए वैल्यू आ जाती हैं। तो अगर हम बात करें डिक्शनरी, एक मैं बना लेता हूँ। डिक्शनरी का सिंटैक्स याद है? कौन सा ब्रैकेट यूज हुआ था? बॉक्स बॉक्स करली ब्रेसेस। करली करली नहीं, इसे क्या बोलेंगे? करली बोलते हैं इसको। इसे करली बोलते हैं ना, बड़े वाले को क्या बोलते हैं? इसका नाम पता नहीं। एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, एक करली ब्रेसेस होता है और एक होता है, एक और होता है वैसा। तो ये जो ए है एक डिक्शनरी बन गई। क्या बताया? बी कॉलन। बताओ क्या एरर है इसमें? इनवैलिड, बी को वो इनवैलिड बता रहा है। हाँ बताओ क्या एरर है? मैंने गलती की है, अगर तुमने प्रैक्टिस की होगी तो तुम्हें पता होगा। एक मिनट सर, ये लगाया और ये लगाया। इसमें देखो हर एलिमेंट जो है ना कोमा से सेपरेट होना चाहिए, जो कि मैंने नहीं किया। हाँ सही सही। अब देखो ये डिक्शनरी बन गई। अगर मैं ए प्रिंट करूं तो ये ए एक डिक्शनरी है। ए के अंदर ए एक की है, 20 वैल्यू है, बी की है, 40 वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, pd डॉट सीरीज, उसमें डेटा पास कर देंगे ए, इंडेक्स ये अपने आप लेगा। अब देखो ये डेटा कन्वर्ट हो गया। अगर मैं सिर्फ ए को प्रिंट करूं यहाँ पे, ए किस तरीके से आ रहा है, ए कोलन 20, बी कोलन 40, सी कोलन 60। ये डिक्शनरी में कन्वर्ट होने के बाद ये आ गया आपका सीरीज। कोलन की जगह पे हम कुछ भी दे सकते हैं ना, पाई भी दे सकते हैं, कोमा भी दे सकते हैं। अंसारी, ये सिंटैक्स है डिक्शनरी का, जैसे लिखा है ऐसे ही दोगे। ओके, डिक्शनरी का सिंटैक्स है ये इसी तरीके से। ये वाला जो सिंटैक्स है, ये वाला ये लिस्ट का सिंटैक्स है, इसमें इसी तरीके से वैल्यूज दोगे। स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, नहीं इसको स्क्वायर ब्रैकेट इसको क्या बोलते हैं? अभी बताता हूँ। अरे रुको, टाइप ऑफ ब्रैकेट कंफ्यूजन 4 राउंड ब्रैकेट। अच्छा ये इसको राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, ये इसको स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट बोलते हैं। इसे कर्ली ऐसे एंगल ब्रैकेट बोलते हैं। एक बॉक्स ब्रैकेट होता है जो बड़ा वाला है, एक करली हो गया, एक राउंड ब्रैकेट हो गया। राउंड, हाँ स्क्वायर, राउंड और राउंड और कर्ली। क्लोज ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट बोलते हैं बड़े वाले ये ब्रैकेट है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये लिस्ट में हमेशा पास होता है और ये हमेशा डिक्शनरी में चलेगा, ये वाला। कर्ली वाला ये जो है हाँ करली वाला डिक्शनरी में ही काम आता है। और ये वाला जो ब्रैकेट है ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ये फंक्शन में जब आप आर्गुमेंट वगैरह पास करते हो, ये सब वहाँ पे सबसे ज्यादा यूज हमारा दो का ही होता है, स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट। करली ब्रैकेट का सिर्फ डिक्शनरी में यूज होगा। ये सारे नर्सरी के पार्ट हैं, नर्सरी में सिखाया जाता है ये। हाँ सही कह रहा है। अब देखो ये चीज हो गई है। अब हम करते हैं एक्सेसिंग ऑफ डेटा फ्रॉम सीरीज। अब ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। कैसे? जब आप सीरीज वगैरह, अभी तो हम सीरीज मैन्युअली बना रहे हैं, लेकिन जब हम सीएसवी पे काम करेंगे तो सीरीज मैन्युअली नहीं बनाएंगे, सीरीज तो हमारा सीएसवी बना के दे देगा। मेन चीज आती है हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे, उसकी वैल्यूज को। तो वैल्यूज को एक्सेस करने का तरीका बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे हमने लिस्ट वगैरह में किया था। तो अब जैसे कि हमारी ed.series a है, इसको मैं एक वेरिएबल से डिफाइन कर देता हूँ s इक्वल टू सीरीज। तो s के अंदर मेरी सीरीज स्टोर हो गई। अब हम यहाँ यूज करने वाले हैं इसको। मैंने कहा s0 कुछ रिटर्न करेगा? हाँ नहीं करेगा।
उसमें 1 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं 20। 0 से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स नंबर है, तो मतलब 0 ये ले रहा है पहले वाले वेरिएबल। हाँ और अगर मैं इसमें की पास करूं, की मेरी होगी इसमें a, इस तरीके से ये 20 आ गया, और 0 पास करूं तो 0 वैल्यू को एज ए इंडेक्स लेकर के ये दे रहा है हमें। 20 दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। हेलो हेलो, क्या हाँ बोलो बोलो बोलो। कुछ पूछ रहे हो? नहीं कुछ नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं पूछ अच्छा रहा। ठीक है। अब जैसे कि 0 1 2 3 एज ए इंडेक्स काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो 0 1 2 3 ये वाली वैल्यूज है, और एक्सेस करने का तरीका वही है। एक मैं सिंगल वैल्यू दूंगा 0, तो ये मेरा इंडेक्स की बेसिस पे हो रहा है। 0:1 0 से 1 तक जाएगा। 0:2 बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने वहां पे लिया था। 0 मेरी डिफॉल्ट वैल्यू है, तो मैं सीधा 2 भी दे सकता हूँ, तब भी 2 वैल्यू एक्सेस होंगी। और यहाँ पर -1 लास्ट वाली वैल्यू लेने के लिए 60 आ गई लास्ट वाली। इसी तरीके से जैसे कि आपको शुरू की वैल्यूज पता है और लास्ट की नहीं पता या फिक्स है, तो कुछ भी डाल सकते हो। ये तो हो गया इंडेक्स के बेसिस पे। ये एस आपने कहाँ दिया है? यहाँ पे दिया है ना सारी, ये जो डिक्शनरी अच्छा, बनाई अच्छा, थी, इस डिक्शनरी को कन्वर्ट कर दिया सीरीज में। अच्छा, कन्वर्ट करने के बाद एस को इसको पास करा आपने दिया। ए को एस पे पास करवा लिया। हाँ, एस फॉर सीरीज एक तरीके से, इसलिए एस लिया है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये जो था हम इंडेक्स लेबल से ये हम एक्सेस कर रहे थे वैल्यू। एक रिक्वायरमेंट है हमारी कंपनी में डेवलपर की। अच्छा, सॉफ्टवेयर जैसे डेवलपर। हाँ, जैसे जावा वगैरह आता हो। अच्छा, चलो कोई होगा तो बताएंगे, वैसे नजर में तो कोई है नहीं। हम्म, अब यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे वैल्यूज आइटम लेबल के बेसिस पे। तो आइटम लेबल मेरा क्या है, ये वाला। ABC। अब जैसे कि मैंने किया ए के सामने वाली वैल्यू आ गई। इसी तरीके में से एस सी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे पास करूंगा तो ऐसे काम नहीं करेगा। क्यों? एस के अंदर सी एज ए वेरिएबल काम कर रहा है। वेरिएबल काम कर रहा है। तो जैसे वैल्यू ऊपर है वैसे ही पास करना पड़ेगा, तभी वैल्यू मिलेगा हमें। और जैसे हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू वहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते थे ना, लूप चलाना पड़ता, तो यहाँ पे आप ऐसे भी दे सकते हो। एस ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर एक और ब्रैकेट लगाओ आप, उसमें आप दे दो ए कोमा सी। तो ये 2 वैल्यू आ गई। अच्छा। इस तरीके से मल्टीपल भी आप दे सकते हो। तो हम जो लिस्ट ये सीरीज है वो हम डिक्शनरी से भी बना सकते हैं, लिस्ट से भी बना सकते हैं, कोई स्केलर ऑब्जेक्ट है उससे भी बना सकते हैं। ये एस में ए और सी का वैल्यू कहाँ है? ये आ गया ना A20 60। ए सी। हाँ, पहले एस को वेरिएबल बोला ना। पहले आंसर इसको समझो, ये एक डिक्शनरी है हाँ जिसके अंदर A20 B40 C60 है। ठीक है। अब जो ये डिक्शनरी होती है वो काम कैसे करती है, ये तो कीज होती है मेरी और ये वैल्यूज होती हैं। तो डिक्शनरीज में हमेशा पेयर में वैल्यू पास होती है। ओके। जब हम उसको सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो कीज है वो तो इंडेक्स बन गया, हाँ और जो वैल्यूज है वो वैल्यूज रह गई 20 40 60। हाँ ठीक है। और जब हमने कन्वर्ट कर दिया तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं। इसमें से हमें अगर वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? और ये dt टाइप इंटीजर 60 का मतलब क्या है?
मतलब इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो int 64 टाइप की वैल्यू हैं। डी टाइप मतलब डेटा टाइप ऑफ दिस वैल्यूज जो हैं। ठीक है, समझ गया। तो जब भी हम ऐसे वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं ना, तो उस केस में ये नीचे हमें इंफॉर्मेशन भी दे रहा है किस तरीके का ऑब्जेक्ट है। अब ये तो हमने एक्सेस कराया था इंडेक्स के बेसिस पे। स्लाइसिंग, इसको स्लाइसिंग भी बोलते हैं। हम एक तरीके से स्लाइस कर रहे हैं, जैसे कि हमें 2 से लेकर के 3 वैल्यू चाहिए, ये स्लाइसिंग कहलाती है। ये स्लाइस कर दिया ना इसने, क्योंकि एक जो सीरीज बन रही है वो इस टाइप से बन रही है 1 0 1 2 3। यहाँ से यहाँ तक मैंने उठाया तो एक तरीके से स्लाइस उठा लिया इस पूरी लिस्ट का। उसके बाद हम आगे आए हैं, हम यहाँ पे एक्सेसिंग ऑफ वैल्यू बाय आइटम लेवल। तो ये मेरा आइटम लेवल है, इसके बेसिस पे हम वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। तो आइटम लेवल हमने जब हमने ए पास किया तो ए वाले के सामने वाली वैल्यू, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें मिल गई 20। अच्छा, नीचे जो डाला है आपने ए और सी, ये लिस्ट में डाला है। हाँ, तो हम जो सीरीज है या जो डेटा जो फ्रेम आएगा आगे, उसमें हम मल्टीपल वैल्यू को एक्सेस करने के लिए एज ए लिस्ट डाल सकते हैं। वो लिस्ट में फिर हमें अब ये ए और सी दोनों का वैल्यू दे दिया। हाँ, ठीक है, समझ गए। हाँ। अब इसमें मैं यहाँ पे अगर इंडेक्स डाल दूंगा ना 0 और 1, तो ये इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी पास करेगा 2 और 3। 3 इसमें है ही नहीं, तो 1 और 2 40 60 0 to 2, तो पूरी लिस्ट 0, 2, 1, तो 20 60 40 जिस ऑर्डर में हमने दिया उस ऑर्डर में इसने रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से मल्टीपल वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जरूरी नहीं है आपको ऐसे ही पास करना है। आपने एक लिस्ट बनाई a = 2, तो इसमें है ही नहीं 2, 1। अब यहाँ पे आप सीधे ये लिस्ट पास कर दो। तो जो हम यहाँ पे ब्रैकेट में काम कर रहे थे वो काम हमने यहाँ कर दिया, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया और वेरिएबल को यहाँ पास कर दिया, तो उसने ये वाला ऐसे लिस्ट का काम किया, तो 2 वैल्यूज हमें मिल गई। ठीक है, ठीक है। वैसे ना मैं एक्चुअली लिखता थोड़ा कम हूँ, मेरे को लिखना ज्यादा चाहिए, है ना। हाँ ठीक है। तो ये बाईपासिंग लिस्ट ऑफ आइटम लेवल है, और यहाँ पे हम एक अपनी लिस्ट बना के पास कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं इसके एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। एट्रीब्यूट्स और मेथड का डिफरेंस तो पता है ना, मैंने बताया था लास्ट वाली क्लास में। कुछ भूल रहे हैं सर। हाँ, इसमें ना कई बार वो भी पूछा जाता है डिफरेंस क्या होता है एट्रीब्यूट्स एंड मेथड में। एक्चुअली पूरा एग्जैक्टली तो मेरे को भी ध्यान नहीं है, मोटा मोटा बता देता हूँ। एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके आगे कभी भी ब्रैकेट नहीं लगेगा। अच्छा। मेथड में ऑलवेज ब्रैकेट आता है। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ना वो वैल्यू रिटर्न करते हैं, उस पर आप कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन मेथड पे कर सकते हो। कैसे, आगे समझते हैं। अब जैसे कि मैंने ये ये सीरीज बना ली है। अगर मैं s.values करता हूँ तो देखो इसमें ब्रैकेट नहीं लगा,
ये ऐसे ही काम कर गया। तो ये क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है। और अभी अगर मैं यहाँ पे करूँ एस डॉट सम, सम में देखो ब्रैकेट आ रहा है आगे, मैंने एस डॉट सम कर दिया, 120 आ गया। तो ये हो गया मेथड, ये हो गया एट्रीब्यूट। तो ये डिफरेंस है। तो हम यही देखने वाले हैं। अब पहले एट्रीब्यूट देखते हैं। जैसे कि एस डॉट वैल्यूज, वैल्यूज प्रिंट करेगा, लेकिन किस टाइप का रिटर्न हमें कर रहा है, ये एरे रिटर्न कर रहा है। एरे के अंदर 20, 40, 60 वैल्यूज है और डेटा टाइप उसका इंट 64 है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एस डॉट इंडेक्स करेंगे तो ये इंडेक्स रिटर्न कर देगा। इंडेक्स है ABC और जिसका डी टाइप ऑब्जेक्ट यानी स्ट्रिंग है। ये ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग एक ही चीज होती है इसमें, जो रिटर्न में हमें देता है। एस डॉट डी टाइप भी एक एट्रीब्यूट है इसका। डी टाइप इंट 64, डेटा टाइप कैसा है इस वाली सीरीज के अंदर, इंट 64 का, जो बार बार हमें दिख भी रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, पहले भी दिख रहा है। हाँ। इसी तरीके से मेथड्स होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था सम वाला। एक काम करते हैं, अब की बार ना नई वाली वो बनाते हैं। प्राइस इज इक्वल टू 2.29, 9.0, 3.57, 2.0। एस इक्वल टू ईडी डॉट सीरीज, मैंने पास कर दिया प्राइसेस। ठीक है। अगर मैं बेस्ट को प्रिंट करूंगा तो ये मेरे प्राइस आ गए, फ्लोट 64 टाइप का। अब जैसे कि हम मेथड्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा एस डॉट सम, तो पूरी सीरीज का सम करने के लिए सिर्फ एक ही फंक्शन काम हो गया। अगर हमें ये काम लिस्ट में करना पड़ता तो हम लूप वगैरह लगा के करते हैं। मतलब इसमें उस फील्ड का नाम देना नहीं पड़ता जिस फील्ड में हम आगे, जैसे यहाँ पे आपने दिया है ए इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, हाँ, फिर ब्रैकेट में प्राइस है। हाँ, तो सम का यहीं पे सम नहीं लगा सकते, पॉसिबल है? हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुमने सीरीज में तो कन्वर्ट कर ही दिया। डॉट सम लगा दोगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पे ये सम कन्वर्ट करके एस के अंदर स्टोर करेगा, तो एस के अंदर तुम्हारा 16.8 हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है ना, हमें तो सीरीज चाहिए। अब इस सीरीज पे हम कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ एडिशन इक्वल टू, मैंने दे दिया एस डॉट सम, ऐसी प्रोडक्ट इक्वल टू, मैंने दे दिया एस डॉट प्रोडक्ट। ठीक। और क्या समझ, एक बार एवरेज इक्वल टू एस डॉट मीन। देखो इसका एवरेज क्या है, इसका सम क्या है, इसका सारी चीजें आ गई हैं। अब जैसे अंसारी तुम कह रहे थे यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो, लेकिन फिर इस पे आप कोई फंक्शन कैसे अप्लाई करोगे, फिर यहाँ पे हर बार ये पास करना पड़ेगा। तो इस पे एक वेरिएबल में पास किया, अब जो भी इस पे ऑपरेशन करना है वो हमने कर दिया। अब देखो एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि तुम्हारे पास
एक CSV फाइल है, उसके अंदर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं और उन्होंने इस मंथ में जो जो रिचार्ज कराया वो दिया हुआ है। अब तुम्हें समरी बना के ये बताना है कि टोटल यूनिक मोबाइल नंबर कितने हैं उसमें और कितना उन्होंने स्पेंड किया है अमाउंट। तो कैसे करोगे, एक में एडिशन ले लिया, एक में काउंट ले लिया तुमने, ये प्रोडक्ट क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। इसमें प्रोडक्ट लिखा जाता है हाँ, प्रोडक्ट इज 147। अब देखो 147 कैसे आ रहा है, और एवरेज एथ मीन मीन का मीन मतलब एवरेज ही तो होता है। मतलब पहले प्रोडक्ट समझो, 2.29 मल्टीप्लाई बाय 9.0 मल्टीप्लाई बाय 3.57 मल्टीप्लाई बाय 2.0, तो सबको आपस में मल्टीप्लाई करके आया 1471554। एवरेज कैसे आया, 2.29 प्लस 9.0 प्लस 3.57 प्लस 2.0 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 से डिवाइड कर दिया तो ये एवरेज आ गया। तो वो मीन से हम उसको डिनोट करते हैं इसके अंदर। अच्छा, एवरेज मीन से होता है इसमें। हाँ, अब जैसे कि नंबर ऑफ तुमको तो ऐसे लैन लगा सकते हो उसमें, लैन एस। अब देखो इसमें 4 हैं, तो हम दिखा सकते हैं जैसे हम उसकी बात कर रहे थे। और नंबर ऑफ मोबाइल नंबर कितने हैं, तो इस तरीके से भी जान सकते हैं। और ये तो हो गया नॉर्मल कितने आइटम हैं, और इसमें हम यूनिक भी लगा सकते हैं, एस डॉट यूनिक। तो अगर इसमें डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो यहाँ से हट जाएगी। करके देखते हैं, जैसे कि मैंने 2.0 फिर से दे दिया, कोमा और पॉइंट के बाद 0 भी तो हट गया है। नहीं, वो तो उसका दिखाने का तरीका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9.0 9 पॉइंट इक्वल टू एक ही बात है। अब जैसे मैंने ये एस डॉट यूनिक, अब देखो इसकी लेंथ ऑफ एस कितनी है, और हम यहाँ पे चेक करेंगे लेंथ ऑफ एस यूनिक। इसमें कितने हैं, 6 आइटम हैं, ठीक। यूनिक करने के बाद कितने हैं, 4। 2 आइटम डुप्लीकेट आ रहे हैं, वो हट गए। तो दोनों हटा देता है, यहाँ पे एक को नहीं छोड़ता। नहीं तो 2 आइटम यूनिक है ना, 2.0 2.0 2.29 2.29। ओके ओके, तो यूनिक तो 4 ही हुए ना सारी। तो अब जिस तरीके से मैं समरी की बात कर रहा था, जैसे कि एक टेबल तुम्हें दे दी गई है, उसमें तुम्हें यूनिक निकालना है, सम निकालना है, मतलब कितने मोबाइल नंबर है, कितने ने रिचार्ज कराया। तो यूनिक मोबाइल नंबर कितने हैं, कितने लोगों ने कराया और कितने रुपए का कराया, ये निकाल लोगे। इसी तरीके से एवरेज निकाल सकते हो कि एवरेज कितना टिकट साइज आ रहा है या कितने का रिचार्ज अमाउंट है, कुछ भी। ये प्रोडक्ट का सर, प्रोडक्ट का चक्कर थोड़ा सा एक बार रिवाइज करो कि प्रोडक्ट इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या इसको ऐसा कर रहा है, मतलब आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब 2.29 मल्टीप्लाई बाय 9.0। यदि मुझे प्रोडक्ट देखना होता, मतलब एस पॉइंट प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना ना। हाँ, अच्छा, ठीक। प्रोडक्ट इज 673, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ पूरी लिस्ट। अच्छा, हम यहाँ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? जस्ट ऐसे ही देखने के लिए कि फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा, समरी तो अपने अकॉर्डिंग ही बनाओगे ना आप। हाँ। अब जैसे कि समरी में कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, लेकिन कई बार ना प्रोडक्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। हाँ, मैं वही कह रहा था ना, क्योंकि हमारे पार्ट में कभी ऐसा आया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैं जैसे सम प्रोडक्ट नहीं होता एक्सेल में, हाँ वो होता है, उस टाइप से अगर आपको कुछ निकालना है, उस टाइप का फॉर्मूला लगाना है, तब ये प्रोडक्ट काम आएगा। हाँ, जो आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि फंक्शन ये खुद बना के देता है। हाँ, जैसे मान लो हमारे पास किसी सामान की सिर्फ क्वांटिटी और उसकी प्राइस हो, हाँ, तो वहाँ ये प्रोडक्ट काम करेगा। हाँ, वहाँ ये प्रोडक्ट काम करेगा, लेकिन जैसे कि इसमें सारी चीजें आपकी ऊपर से नीचे की तरफ यानी कॉलम्स पे काम करती हैं, तो रो पे काम कराने के लिए हमें इसमें वो चेंज करना पड़ता है एक्सिस। तो वो आगे डेटा फ्रेम में सीखेंगे, वो बहुत काम की चीजें बहुत सारी हैं। सारा ये चीजें जो हम यहाँ कर रहे हैं, सारी चीजें डेटा फ्रेम पे करेंगे। एक तरीके से
सीरीज और डेटा फ्रेम एक ही चीज है। सीरीज में फर्क सिर्फ इतना है, इसमें एक ही कॉलम आ सकता है, डेटा फ्रेम में मल्टीपल कॉलम आ सकते हैं। और जो ये काम आप सेम यहाँ सीरीज पे कर रहे हो, वहां आप डेटा फ्रेम पे कर पाओगे।